दोस्तों, अगर आप खुद अपनी आंखों से खाना काबा के ऊपर एक ऐसी नूरानी मखलूक को तवाफ करते हुए देखें जो अचानक आसमान से उतरती है और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है, तो क्या आप इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानेंगे या अल्लाह का खुला मोजिजा? वो मंजर इतना हैरत अंगेज था कि देखने वालों की सांसें थम गई, दिल कांप उठे और कुछ ही पलों में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी। यहाँ तक कि जो लोग यकीन नहीं करते थे वो भी इस मंजर को देखकर सच्चाई के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। आखिर क्या था वो राज जिसने लोगों की सोच, उनका ईमान और उनकी जिंदगी ही बदल दी? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मोजिजा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ये 10 से मिला जो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर व फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायत में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह में गायब हो गई। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर के तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और ये आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफ़ेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गया। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। आज साइंस ने भी ये बात साबित किया है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। दोस्तों, यहाँ सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है। हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद ये कबूतर फिर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और ये एक मौजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरख्त करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मौजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हो तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाई गई है वो जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ, ये वो मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की किबलागाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुरमत से नवाजा है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबील का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई। इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया और अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। ये
वाक़या सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है और फिर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफ़ेद नूरानी घोड़ा तेज़ी से हरम काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था जो बिजली की तेज़ी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। ये मंजर जहां लोगों की नज़रों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मोजिज़ा तस्लीम करते हुए काफ़ी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरम काबा में नमाज पढ़ने में मशरूफ़ थे। तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब ज़मीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। ये एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरम काबा में बुलंद आवाज़ से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे ये बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वो जिन्न हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मौजिज़ा दिखाने के लिए इंसानी आँख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हो। एक ऐसा ही मौजिज़ा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ़े काबा में मशरूफ़ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज़्यादा ही रोशन लग रहा था। वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुरनूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज़ चल रही थी। वहाँ मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वो नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब ये मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वो मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाना काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। ये मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कतारी कर गया। ये मंजर ना सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का ये मौजिज़ा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थी। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अकल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए, मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मौजिज़े के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोक दर जोक खाना काबा की ज़ियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी ये मानने को तैयार हो गई कि ये वाकई एक मौजिज़ा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की जात हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मौजिज़ात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहदानियत की गवाही देता है और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की जात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। और दोस्तों, यही वो हैरत अंगेज मंजर था जिसने हर देखने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़ा। लोगों के अंदर ईमान की एक नई रोशनी जाग उठी और हर जुबान पर बस अल्लाह का ही नाम था। मगर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और उसकी कुदरत के आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह को याद करें और उससे सच्चे दिल से दुआ करें। क्या पता किस लम्हे हमारी दुआ भी कबूल हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको भी अपने मुकद्दस घर खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें भी उम्रा और हज की सादत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।